चलो देखो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गया। और ये परीक्षा में रहता ही है। इसमें से 2 नंबर का रहेगा या तो 5 नंबर का रहेगा, लेकिन रहेगा ही। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझना। समझाएंगे बहुत, अगर समझ गया तो इसको बस बहुत बाद में जो है ना हल्का आराम से तुम बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो प्रश्न क्या करा है, ये दोनों, इसमें 2 प्रश्न है, एक है और ये 2 है। दूसरा जो प्रश्न है पहला पर क्या है, आधारित है। समझ गया। देखो क्या कर रहा है, दिखाए कि, क्या करना है, दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक, दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक जानता है ना, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक हम तुमको बताए थे, जीरो सीधा होता है प्लस वाला यानी धनात्मक पूर्णांक, और जीरो सीधा होता है माइनस वाला यानी ऋणात्मक पूर्णांक। तो वही कह रहा है प्रत्येक धन पूर्णांक, धन जीरो को ना पॉजिटिव लिया, जीरो को ना धनात्मक माना जाता है न ऋणात्मक माना जाता है। तो इसके लिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, छोड़ देंगे। सीधे शुरू करते हैं एक से। किससे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। कौन सी है, तुमको प्राकृत संख्या लग रहा होगा। इसके शुरू में जीरो लगता है और इधर आता है -1 -2 -3। ये सारा चीज इधर भी अनंत तक ले और इधर भी अनंत तक ले, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। लेकिन जीरो से इधर जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक है, और जीरो से इधर जो है धनात्मक पूर्णांक है। यानी ये सभी प्लस वाला है। कौन सी वाला है, लिख नहीं रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं है। तो वही कह रहा है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी धन पूर्णांक, धन पूर्णांक में ये सब नहीं आएगा, पहले याद रख लेना, ये सब नहीं आएगा, इसको काट करके हटा दोगे। बाकी जो बस यही है, कौन चीज, धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक। तो यही कह रहा है प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q+1 के रूप का होता है। जितना भी धनात्मक पूर्णांक है किसके रूप का होता है, 2q या 2q+1 के रूप का होता है। जहां पर जो ये जो तुम q देख रहा है क्या है, पूर्णांक है। क्या है, q पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक हो सकता है। जैसे ये देखो, ये धनात्मक पूर्णांक है, 2q+ इसके रूप का है, 2q के रूप का है, और +1 है तो +1, ये 2q के रूप का है, 2q+1 के रूप का है। ये जो है 2q+ कौनसी के रूप का है, 2q का ही रूप का है। ये जो है देख रहा है 2q+1 के रूप का है, और ये 4 जो देख रहा है ये है 2q के रूप का, इसके रूप का। और ये 5 जो देख रहा है ये 2q+1 के रूप का है। इसका मतलब समझता है, पहले हम बताए थे। इसमें जो है ना, ये 4 में 2 से भाग देगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा, इसलिए शेषफल नहीं लिखा है। 5 में जो है 2 से भाग देगा तो शेषफल 1 बचेगा। क्यों करा है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इसमें देखो, इसमें है क्यू के जगह पर होगा जीरो। क्या होगा, क्योंकि जीरो भी पूर्णांक ही है, पूर्णांक में आता है तो ये पूर्णांक है ना। लेकिन इसमें हम पूर्णांक ले सकते हैं, इस संख्या के बारे में नहीं लेना था। चलो जीरो रख लो, जीरो रख लो, अगर तुमको कोई दिक्कत है तो। जीरो ना धनात्मक में गिनती होता है ना ऋणात्मक में, तो जीरो इसमें रह सकता है। देख रहा है, इसमें हम लिखेंगे 2 × 0+1, पुर जाएगा एक, ना पुर जाता है। तो 2q+1 के रूप के होलेगी ना, 2 में 0 से गुना कर तो 0 1 जोड़ तो 1। ये जो देखो, इसके जगह पर 2 गुने, उसको लिख सकते हैं 2 गुने 1, 2 गुने 1। 3 की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया है, आ गया है ना। 2 इकाई 2 पुर गया, इसमें 2 क्यू के जगह पर 1 रहेगा, तब ना 2 इकाई 2 जोड़ 1, 3 पुर गया। इसमें क्यू के जगह पर क्या आएगा, इसमें 2 से भाग देगा 4 में तो क्यू कितना आएगा, 2 आएगा भागफल। क्यू जो तुम देख रहे हैं ना, क्यू कंफ्यूज हो रहा है, क्यू कौन सी है, भागफल है। कौन सी है, चलो ये थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा। फिर प्रश्न समझ लो, दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक किसके रूप का होता है, 2q या 2q+1 के रूप का होता है। हम डिटेल्स में समझाए थे इसलिए दिक्कत होता है। सिंपल वे में समझाएंगे तो आराम से समझ जाएगा, लेकिन रहेगा फुक्का। गुब्बारा देख रहे हैं, भरा रहेगा इतना, इसमें रहता है, उसमें कुछ नहीं। इसलिए डिटेल से समझने की कोशिश करो। चाहे एक एक को अथवा के रूप में बताया है, दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक, दिखाए कि
प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। सम पूर्णांक कहने का मतलब फिर यहाँ आ जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, ये सभी धन पूर्णांक है। तो वही कह रहा है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है। किसके रूप का है? 2q। देख रहा है 2q के रूप का है, 4 2q के रूप का है, और 6 भी इसी प्रकार से आएगा। कौन चीज? 2q के रूप का, जहाँ q कितना आ जाएगा? 3। अरे 2q है ना, मतलब 2 से भाग हो रहा है किसमें? 6 में। तो 2 तिया ही कट गया, q के जगह पर 3 होता। तो वही कह रहा है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किसके रूप का है? 2q के रूप का है। याद रख लो, अगर न भी आए तो याद रख लो, परीक्षा में ये बनाना ही है। तो नहीं आया तो अभी तुम बता रहे हैं ना, तभी आ जाएगा। 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक जो धनात्मक कौन पूर्णांक है? विषम पूर्णांक। पूर्णांक सुनने में दिक्कत हो रहा है तो हम पूर्णांक बोलेंगे तो तुम समझ लो संख्या। कौन सी संख्या? प्रत्येक विषम संख्या समझ लो। मन में दिक्कत होता है तो विषम संख्या पढ़ा है ना, जो 2 से नहीं कटे। वही करा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का है? 2q प्लस 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक। यही दिखाना। देख रहा है 3, देख रहा है 1। देखो अब 1 चाहे 3 चाहे 5 चाहे 7, ये सब किसके रूप का होगा? 2q प्लस 1 का। देख रहा है 2q प्लस 1। जितना भी विषम संख्या है 1 3 5 7, ये सब 2q प्लस 1 के रूप का होगा। जितना भी सम संख्या 2 4 6 8, ये सभी 2q के रूप का है। समझ, यही दिखाना है। एगो दिखाना है। पहला प्रश्न समझ गया। चलो इसमें दूसरा प्रश्न करा है, दिखाए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक सम पूर्णांक यानी सम संख्या का रूप जो है किसके? 4q, और विषम पूर्णांक के वर्ग है जो 4q प्लस 1 के रूप का होता है। यही दिखाना है। 2 सवाल समझ गया। तो सवाल समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो 2 बार 4 बार देख लेना, समझ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करना शुरू करते हैं? बनाना शुरू करते हैं। और ऐसा सवाल बनेगा किसके एल्गोरिथम से? भाग एल्गोरिथम से। तो शुरू करते हैं। देखो एक का बना रहे हैं, किसका? भाग एल्गोरिथम। कौन सी? भाग एल्गोरिथम तुमने पढ़ा है। a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, जहाँ जो है, जहाँ r जो है क्या होता है? बड़का होता है चाहे बराबर होता है किससे? 0 से। r कहने का मतलब शेषफल। कौन सी? शेषफल क्या होगा? बड़का होगा चाहे बराबर होगा किसके? 0 से। और यही शेषफल जो है छोटका होगा हमेशा किससे? b से। किससे? b से, यानी भाजक से। जिस संख्या से भाग दोगे ना, उस संख्या से हमेशा छोटा ही रहता है शेषफल। कोई संख्या से हमेशा कितना रहता है? 2 से भाग दोगे तो शेषफल कभी भी 2 से कम ही आएगा, चाहे 0 आएगा चाहे 1 आएगा। 2 कभी नहीं आ सकता है, 2 से ज्यादा कभी नहीं। अगर 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना कितना आ सकता है? 0 आ सकता है, चाहे 1 आ सकता है, चाहे 2 आ सकता है, चाहे 3 आ सकता है, चाहे 4 आ सकता है। 5 शेषफल कभी नहीं आएगा और 5 से ज्यादा भी नहीं आएगा। तो शेषफल जो है हमेशा किससे कम आता है? भाजक से। तो बी क्या है? समझ गया, भाजक है। भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r से। जहाँ देखो धन पूर्णांक किसके रूप का है? 2q के रूप का है। 2q के रूप का है या 2q प्लस 1 के रूप का है। 2q मतलब जो है इसमें भाग दिया जा रहा है कितना से? 2 से। कितना से? 2 से। तो 2 से भाग दिया जा रहा है, तो जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। यानी भाजक में ये रहता है, बताए थे तुमको, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ पर जो b है यही है भाजक, यानी इसी से भाग दिया जा रहा है। तो इसमें कैसे भाग दिया जा रहा है? 2 से। तो हम यहाँ पर रखेंगे b बराबर 2 रखने, b बराबर कितना रखेंगे? इसमें b बराबर रख देंगे 2। a बराबर क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा ना। b के जगह पर क्या रख दिए हैं? 2 और प्लस 8। इसमें जो है क्या रख दिए हम? b के जगह पर 2 रख दिए, क्योंकि हमको इसी के रूप का दिखाना है। तो यही रूप
रखते हैं। डी बराबर टू रखने पर ए बराबर क्या हो जाएगा, दो क्यू प्लस आर। जहाँ जो है आर क्या होगा, बड़ा होगा चाहे बराबर होगा केकरा से, जीरो से। और छोटका होगा हमेशा किससे, दो से भाग दिया जा रहा है तो दो से हमेशा क्या होगा, छोटका होगा। अर्थात जो है आर क्या क्या हो सकता है, एगो जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो आर क्या होगा, जीरो होगा। और एक भी हो सकता है, कहला कि दो से कम है, दो से बड़का नहीं होना चाहिए और दो भी नहीं होना चाहिए। तो आर बराबर क्या क्या हो सकता है, जीरो और एक। अब इसी में जो है ना, हम इसमें ए बराबर दो क्यू प्लस आर में आर बराबर पहले जीरो रखेंगे और फिर ए के बाद आर एक रखेंगे। अब देखो आर बराबर सबसे पहले जीरो है तो जीरो रखने पर ए बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर अगर जीरो रखोगे, आर बराबर इसमें जीरो रखोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा टू क्यू और प्लस आर के जगह पर रखेंगे जीरो था जीरो बराबर हो जाएगा टू क्यू ही, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अभी जो दो क्यू है ना, क्या है ये जो दो क्यू है, ये इंडिकेट करता है, क्या करता है, इंडिकेट करता है। आर बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, दो क्यू। चलो रहने दो, नहीं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर बराबर जीरो रखे तो ए बराबर क्या आया है, दो क्यू। और क्यू यहाँ पर कौन सी है, क्यू कौन सी है, कोई भी पूर्णांक है, दे दिया है ना तुमको, क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। तो किसी भी पूर्णांक में दो से गुना करोगे तो क्या होगा, वो सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम। या किसी भी चीज में दो से गुना करोगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। इसीलिए ए बराबर दो की जो है क्या है, सम संख्या है। कौन सी है, इसी को सम पूर्णांक इसमें कहा गया है। ए बराबर टू क्यू और आर बराबर हम क्या रखेंगे, अब एक रखेंगे। इम्प्लाइज यहाँ कर देते हैं, क्या है ये इसमें कौन सी है, ये जो है दूसरी क्या है, सम पूर्णांक है। कौन सी है, सम पूर्णांक। ये रफ है, कौन सी है, रफ है। देखो एक सम एवं एक लिखना, ये बराबर दूसरी क्या है, एक सम पूर्णांक है। कहला कि देखो दो क्यू, दो की बराबर देखो दो और क्यू के जगह पर कोई भी पूर्णांक रखोगे, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ कुछ भी रखोगे क्यू के जगह पर तो क्या आएगा, सम पूर्णांक ही आएगा। जैसे देखो तुमको हम एक रखेंगे तो दो का ही दो कौन संख्या है, सम है। कौन सी है, अगर हम दो के जगह पर दो रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। दो के जगह पर अगर हम तीन रखी थी तो कितना आता है, दो क्या है, कौन पूर्णांक है, दो के जगह पर हम फिर चार रखी थी तो आठ, दो के जगह पर पांचों रखबे तो 10, सब कौन सी आ रहा है। यानी ये जो दो क्यू है केकर रूप है, सम पूर्णांक का रूप है। किसका रूप है, तो दिखा दीजिए सम पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक एगो अब देख, आर बराबर अब धर भाई एक, शेषफल दू को हो ना, एगो जीरो रहो एगो एक रहो, तो जीरो रख के चेक कर लिया, एक रख के चेक करो। ए बराबर क्या, आर बराबर एक रखने पर ए बराबर क्या हो जाएगा, दो क्यू है, धर दे भाई एक। ई जो है ए बराबर दो क्यू प्लस वन आया, इंप्लाइज करता है एक विषम पूर्णांक है। कौन सी है, एक विषम पूर्णांक का रूप है, चाहे लिख सकी एक सम पूर्णांक का रूप है। आई जो विषम पूर्णांक का रूप है। कहना है तुमको हम साबित कर दिए, ए बराबर कितना है, टू क्यू प्लस वन। अब दो के जगह अभी में क्यू के जगह पर कोनो चीज धरो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ अनंत तक ले कोई भी धरो तो कौन सी आएगा, बीच में आएगा। धरो तो क्यू के जगह पर क्या रखेगा तुम, इसमें एक रखा था तो क्या आया, सम पूर्णांक आया है, इसमें रखो तो दो गुने, अगर अब एक रखे इसमें तो दो गुने एक, जोर है एक बराबर दो इकाई दो इकाई जोर एक, कितना आएगा, आता है कि नहीं ऐसा बनाने, कौन सी आ गया,
तीन कौन सी है? विषम पूर्णांक है, कहना कि तू जो है तू से नहीं करता है, समझ गया। अगर आप इसमें रखोगे दू के जगह पर, अगर दू भी रखोगे क्यू के जगह पर, दू के जगह पर नहीं, क्यू के जगह पर दू भी रखोगे तो ये कितना आएगा? दू दू नहीं, जोड़ एक है तो एक। कौन सी आ गया? विषम पूर्णांक आ गया। अगर दू के जगह पर, क्यू के जगह पर तीन भी रख करके चेक करो तो दू तिया ही और जोड़ एक बराबर, कुछ रखोगे ना क्यू के जगह पर, कोई भी पूर्णांक रखोगे तो क्या आएगा? इसमें विषम ही आएगा और इसमें सम ही आएगा। तो ये जो है किसका रूप हो गया? सम पूर्णांक का, और ये हो गया विषम पूर्णांक का। ये हो गया विषम पूर्णांक का। तो यही ना कर रहा है, दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो दू क्यू, या तो दू क्यू चाहे दू क्यू प्लस एक के रूप का होता है। हमारा साबित हो गया। अगर सवाल में ऐसा भी रहे तो ये सीधे धन पूर्णांक के लिए है। कौन सी के लिए है? तो प्रत्येक धन पूर्णांक किसके रूप का होगा और नहीं तो इसके रूप का होगा। चाहे प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, अगर सम पूर्णांक की बात करेगा तो ये दू क्यू के रूप का होगा, देख रहा है, दू क्यू के रूप का। और विषम पूर्णांक की बात करेगा तो दू क्यू प्लस वन के रूप का होगा। देख लिया, साबित हो गया हमारा, तो दिखा दिए। चलो, जहाँ क्यू ये क्या है? पूर्णांक है, समझ गया है। अब हमको दिखाना है दू का। किसका? दू का। तो कपड़ा तो दोनों धिया के नीचे गिर गया है, देखते हैं निकला है, बताइए। तो इसको दिखाने के लिए थोड़ा हम मिटा देते। इसमें देखो दू में क्या कर रहा है। अब दूसरा प्रश्न बना रहा है, दिखाए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक कौन सी? सम पूर्णांक की बात कर रहा है। सम पूर्णांक का वर्ग कितना होगा? 4q, और विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होगा, समझ गया। तो चलो दो में हम देखते हैं। दो में जब जो है a बराबर क्या आता है? 2q आता है। जब a बराबर क्या होता है? 2tq, 2q, तब क्या होता है? 2q एक क्या होता है? एक धनात्मक समपूर्णांक होता है, या सीधे समपूर्णांक इसको कह सकता है। जब a बराबर क्या होता है? 2q, तो क्या होता है? a एक। जब a बराबर क्या होता है? 2q, तो a क्या होता है? एक समपूर्णांक होता है। क्या होता है? ये कैसे होता है बता दिए है तुमको पहले ही। जब a बराबर क्या होता है? 2q, तब ना a क्या होता है? एक समपूर्णांक होता है। जब a बराबर 2q, तो a क्या है? एक समपूर्णांक होता है। अतः इसीलिए जो है वर्ग करने पर, कौन सी करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग करने का मतलब होता है इधरो स्क्वायर कर दे भी एक रो। हाँ, वर्ग करने पर एक स्क्वायर कर भी तो होता है ए स्क्वायर। आई आवे के चाहिए हमरा कौन रूप के? जब धनात्मक समपूर्णांक के वर्ग कर भी तो आता है 4q पर, 4q के रूप का आना चाहिए, है ना। तो वर्ग करने पर ए स्क्वायर इहो स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर करेंगे ना, बराबर। देखो एक ही लाइन में बना दिया है कि अलग अलग, और एक ही लाइन में बना दिया, चाहे अलग लाइन में भी बना सकते हैं। दोनों का वर्ग कर दिए, ए का पावर 2 और 2 की क्यू के पावर भी, हम 2 क्यू के पावर भी 2 कर देंगे। तो बराबर कितना हो जाता है? 2 के स्क्वायर 4q, और क्यू के स्क्वायर, लेकिन हमरा लावे के क्यू स्क्वायर कि क्यू लावे के 4q। तो 4 तो चल आयल, हमरा लावे के क्यू, लेकिन आयल है क्यू स्क्वायर। तो स्क्वायर आवे फिर स्क्वायर आवे, ओइसे कोई मतलब न है। हम क्यू है ना, एकरा स्क्वायर के कोई भी एगो चर मान सकते हैं। कौन सी? क्यू स्क्वायर के हम कोई भी एगो चर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? चर। चर कहने का मतलब मालूम है ना? ए बी सी डी एक्स वाई जेड, छोटका ABCD के हम क्यू के जगह पर लिख सकते हैं ए, चाहे टी, चाहे पी, चाहे क्यू, कुछ और लिख सकते हैं। जहाँ लेकिन क्यू स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे? 4s लिख सकते हैं। क्यू के जगह पर क्या लिख दिए हैं? 4s। जहाँ जहाँ क्या है? s बराबर क्या है? क्यू स्क्वायर। s बराबर क्या है? जहाँ s बराबर क्या है? क्यू स्क्वायर। जहाँ s बराबर, अब हम तुमको बताए थे
थोड़ा सा याद कर लो नोट में। टू क्यू कौन कौन चीज, दो पी, चाहे दो आर, चाहे दो एस, चाहे दो पी, कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट वाला में बताए थे, याद है? जैसे एक दो क्लास पहले बताए थे ना, क्यू के जगह पर हम एबीसीडी का कोई भी एम एन हम के रूप में बताए थे। दो क्यू को हम दो एम भी लिख सकते हैं, दो एन भी लिख सकते हैं। एबीसीडी का कोई अक्षर ले सकते हैं। इस सबका रूप एक ही माना जाएगा। सबका रूप क्या माना जाएगा? एक ही। तो देखो तो ये जो आया है हमारा 4s+1, 4s आया है, किसके रूप का है? इसके रूप का है, 4 के 4 और क्यू एस में कोई अंतर नहीं। क्यू स्क्वायर क्या होगा? कोई ना कोई पूर्णांक ही ना होगा। क्यू स्क्वायर क्या होगा? कोई ना कोई पूर्णांक ही ना होगा। देखो मान के चलो क्यू के मन में तुमको कोई भी चीज रखने का मन है, इसमें से रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12, कथी रखने का मन? क्यू के जगह पर क्या रखने का मन है तुमको? क्यू स्क्वायर है ना। क्यू के जगह पर तुमको कोई भी पूर्णांक रखो, एगो मान के चलो, तुम मान के चलो 9 रखो, कौन सी रखो? 9 रखो, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। कोई ना कोई पूर्णांक ना आया है। चलो हम क्यू स्क्वायर है, हम क्यू के जगह पर 3 रखते, यही ना रखते, तो 3 के स्क्वायर होता है तो बराबर क्या होता है? 9। 9 क्या है? कोई ना कोई पूर्णांक है ना। तो चाहे क्यू स्क्वायर रहेगा चाहे एस रहेगा, ये दोनों क्या है? कोई ना कोई पूर्णांक ना है। तो हम क्यू स्क्वायर के जगह पर एस भी लिख सकते हैं। और जब हम इतना लिख दिए तो देखो तो ये दोनों का रूप क्या है? बराबर है। हाँ तो बस हो गया। जो लिख देंगे जो 4q के रूप का है, एगो पक्ष साबित हो गया। देखो ये बहुत हार्ड है, जो तुम समझते इतना घी जैसा आसान, दही चूड़ा जैसा, ये बहुत हार्ड है। तुम समझ जाओ, यही क्या है काफी। जब तुम्हारे माइंड का विस्तार हो जाएगा, समझने की शक्ति ज्यादा आ जाएगी, तब तो तुम इसको क्या करोगे? समझोगे। चाहे इसी क्लास में जो है कोई 10वीं का जो बहुत तेज विद्यार्थी रहता है, बहुत इंटेलिजेंट, जेका शुरू से अंत तक ले पूरा याद रहे छे, वो इसको क्या कर सकता है? समझ सकता है। नॉर्मल से ऊपरे ऊपरे तौरे वाला के समंदर के गहराई मालूम न चले, चाहे पोखरी के गहराई न मालूम चल, उब डूब हो जाए, तो ये ऊपरे ऊपरे तैरे वाला के लिए नहीं है। समझ गया? फिर भी परीक्षा है, पढ़ने वाला है, तो जानकारी होना तो जरूरी है। वैसे हम तो कहते हैं सबका दिमाग क्या है? लगभग एक बराबर है। जो जितना मेहनत करता है उतना क्या करता है? सीखता है। समझ गया? चलो इसके बाद है तथा। जब जो है ए बराबर क्या होता है? 2q+1। जब ए बराबर क्या होता है? 2q+1। हंस रहा है, काला हंस रहा है रे? माइक नहीं लगा है तो माइक नहीं लगा है तो हम क्या करें? अब नहीं लगा है तो छोड़ दो, नहीं लगा है तो छोड़ दो। चलो ए बराबर 2q+ ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? ए बराबर 2q+1। आवाज थोड़ा अच्छा नहीं आएगा, दिक्कत क्या हो? आवाज उतना साफ नहीं आएगा। और हरे हरे बंसवा कटैया हो उसे हो आवाज आता है। गाड़ी जो जा रहा है इसका भी आवाज आएगा। अगर माइक लगा रहता तो हम जो बोलते हैं वो सिर्फ आवाज आता है, यही ना अंतर है, कुछ नहीं है। तुम समझ गया ना? वो समझा चाहे ना समझा, वो आएगा देखने वाला कहेगा, तब उस पर ध्यान देंगे। अभी मेन मकसद क्या है? ये वैसा ही 100 पीस में लगा है, इससे कुछ मिलने वाला थोड़ी ना है हमको, मिलेगा तहिया ना। चलो जब ए बराबर क्या होता है? 2q+1। ए बराबर क्या होता है? 2q+1। तब क्या होता है ये? तब क्या होता है ये? एक किसका रूप है? विषम पूर्णांक का, विषम पूर्णांक का क्या होता है? रूप होता है। जब ए बराबर 2q+1 होता है तब क्या होता है? ये विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब इसका हम क्या करेंगे? इसलिए वर्ग करने पर, अब वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर एको स्क्वायर होते 2q+1 के स्क्वायर होते ना, बराबर हम एक लिख सकते देखते बन रही a+b के होल स्क्वायर बन रहा है। तो a+b के होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी 2q के स्क्वायर जोड़ 2 इंटू ए के जगह पर 2q इंटू बी के जगह पर 1 और जोड़ 1 के स्क्वायर का।
बराबर बना देंगे। दो का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये स्क्वायर है, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जो दो दूनी 4, एक में गुना करेंगे तो 4 आएगा, इसमें इसको नहीं ध्यान दिया, और क्यू की जगह पर क्यू है, जो एक का स्क्वायर क्या होगा, 12 नहीं है, का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक। लेकिन हमको दिखाना था जो अति विषम पूर्णांक का वर्ग है 4q प्लस 1 के रूप का है, लेकिन हमको आ गया है 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। प्लस एक तो आया है, लेकिन इन सब हल्का फालतू लगता है। देखो इस दोनों में जो कॉमन लेने वाला है हम कॉमन लेंगे, यहू में 4 है तो यहू में 4 है, तो हम दोनों में 4 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसमें नहीं ले रहे हैं, इस दोनों में सिर्फ ले रहे हैं, समझ गया। 4 कॉमन ले लिए, क्यू एगो यहू में है, एगो इसमें दो गो है, लेकिन एक को दोनों में से ले सकते हैं ना, तो हम एगो क्यू क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो इसमें बच गया देखो क्यू, इसमें बच गया +1। इसमें थोड़ा हम कहीं पर मिस्टेक कराए, हल्का सा हमको लगता है। मिस्टेक क्या किए हैं, इस दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, हम सिर्फ 4 कॉमन लेंगे। हमको ध्यान देना है, हमको किस रूप में लाना है, 4 क्यू के रूप में लाना है और +1 के रूप में। अगर क्यू दोनों में कॉमन लेते हैं तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम दोनों में, इस 4 है तो हम सिर्फ 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन ले लिए इस दोनों में, तो इसमें बच जाएगा क्यू स्क्वायर, और यही में बच जाएगा क्यू। कॉमन लेने आता है ना, इस दोनों में 4 कॉमन ले लिए तो 4 बाहर निकाल दिए, अंदर में बच गया क्यू स्क्वायर आएगो, यही में क्यू और +1। अब देखो 4q, आई जो संख्या कोष्ठ में है उसको हम ABCD का कोई एगो चर ले सकते हैं। हम इसमें लिए हैं कौन सी एस, तब एस नहीं लेंगे, हम इस दोनों के बदले में हम एगो कोई ABCD का अक्षर ले सकते हैं, कौन सी, एम। एम ले लिए, और +1 है तो +1 कर दिए। जहां जो है एम बराबर क्या लिए हैं, क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू, इस दोनों जो कोष्ठ के अंदर है उसके बदले में हम क्या लिख दिए, एम। जहाँ हम बता दिए कि ये जो है ना क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर क्या है, एम। क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू को अगर बनाओगे कोई भी पूर्णांक धके, तो कोई भी जो वो संख्या आएगा उसके बदले में हम ले लिए हैं एम। तो इसके रूप का आ गया, जो 4q + 1 के रूप का हमारा जो है साबित हो गया। सवाल क्या हो गया, बन गया। अब इसमें क्या दिया है तुम देखते रहना, इसमें एस लिया है, एगो में लिया है, एगो में लिया है कौन सी आर, तो ये सार लिया है, हमने लिया क्यू और एम, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। बना लो, उतार लो इसको।